प्रशासन और पुलिस ने मिलकर किया गया कार्रवाई के अनुसार 30/8/2025 को मिला सूचना के अनुसार एक रेड किया गया था, जिसमें नकली खाद उत्पादन और पैकिंग करने वाले एक गिरोह को औरैया जनपद से पकड़ा गया है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 634/2025 अंडर सेक्शन 318(4), 338, 336(3), 336(4) BNS व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम कोतवाली थाने के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में इन्वॉल्व 5 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया लोगों का नाम सन्नी चौहान पुत्र वीरेंद्र सिंह, नीरज चौहान पुत्र रमेश सिंह, सुनील चौहान पुत्र अहिबरन, चीनू चौहान व चरण सिंह है। इसमें जो वेयरहाउस जिसमें ये माल का रखा था और ऑपरेशन चला रहा था, वो जलौन रोड के बगल में, जलौन चौराहे के बगल में स्थित है। उसका जो एग्रीमेंट है वो नीरज चौहान ही किया था और लगभग 1 महीने पहले इन्होंने किराए पर गोडाउन लिया था। इनका ऑपरेट करने का तरीका ये है कि उन्होंने कच्चा माल किसी जगह से ले आके उसमें बोरियों में भर के और अपना इलाके में घूम के कृषकों को बेचता था। बोलता था कि ये सही खाद है, कंपनी का माल है, और उनको नकली खाद बेचता था। इसमें हम लोग पुलिस की तरफ से जो किया गया रेड की तरफ, जो कृषि अधिकारी के साथ किया गया रेड है, उसमें बरामद की हुआ है कि DAP का 192 बोरी, NFL डिपो DAP का 198 बोरी, अनब्राइडेड शादी में 272 बोरी, और इसके अलावा भी 291 बोरी, और इफ़को का DAP का खाली बोरी 23 बोरी मिला है। हमको शक है कि इनके द्वारा खाली बोरी किसी जगह से प्राप्त करके उसी के अंदर नकली खाद डाल के ये बेच रहा था, और उसमें एक टाटा पंच गाड़ी जो मुलजिमान यूज़ कर रहा था वो भी हिरासत में लिया गया। अगर आपराधिक इतिहास में के बारे में बात करेंगे तो सनी चौहान के खिलाफ 9 मुकदमा पहले से पंजीकृत है, नीरज चौहान के खिलाफ 1 मुकदमा, चरण सिंह के खिलाफ 3 मुकदमा एवं चीनू चौहान के खिलाफ 5 मुकदमा पहले से ही पंजीकृत है। पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस जो रहेंगे बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस ढूंढने के लिए, यानी ये नकली खाद जो है कहाँ से ये प्राप्त कर रहा था, बोरियां कहाँ से प्राप्त कर रहा था, ये सिलाई करने का इक्विपमेंट कहाँ से प्राप्त करना था, इसका हम लोग जांच किया जा रहा है कि बरेली के, जैसे सर ने बताया, बरेली का कुछ बोरिया भी मिला है, बरेली से कुछ कनेक्ट मिला है, वो सही है गलत है और कौन कौन इन्वॉल्व है इसका भी जांच किया जा रहा है। इसके साथ साथ जनपद औरैया में कौन कौन सा दुकानदार, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ये नकली खाद कृषकों को बेच के उनको गुमराह कर रहा था, ये भी जांच किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें आगे की कार्रवाई किया जाए। खाद, ये नकली खाद जो है, ये फर्जी खाद ये प्राप्त करता था किसी बैकवर्ड लिंकेज से और ले आता था अपना गोडाउन में, और खाली बोरियों में ये बनता था और प्रॉपर जैसे सिलाई होता है, मुझे मशीन सिलाई होता है, उसी सिलाई पे करता था। जैसे मैंने बताया, हम लोग खाली बैग भी DAP, इफ़को का DAP का खाली बोरी भी मिला है, तो उसमें भरा बोरी और खाली बोरी भी मिला है। तो इनका तरीका यही है कि कई जगह से कच्ची माल जो है, कच्ची फ्रॉड माल ले आके उसको रीपैकेज करके कृषकों को गुमराह करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे जो नकली खाद बनाने वाले गिरोह हैं, तो कुछ सूचनाएं मिली थी और एक गाड़ी पकड़ी गई उसमें ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके आधार पे ड्राइवर से पूछताछ की गई और लिंक करते हुए जिला कृषि अधिकारी, पुलिस की टीम, SDM, उनकी टीम लगाई गई और एक गोदाम को ट्रैक किया गया जहां नकली खाद पैगम्बरपुर जलौन रोड पे बन रही थी और उसमें करीब 1000 बोरी से अधिक खाद थी। उसमें बोरे भी दूसरी दूसरी कंपनीज़ के थे जिसमें से नकली खाद बना के पैकिंग हो रही थी, सिलाई हो रही थी और बड़े पैमाने पे उनका एक नेटवर्क था और उसमें कुछ बोरी बरेली की भी मिली हैं, दूसरी खाद कंपनियों की, जो अभी तस्दीक कराई जा रहा है। सैंपल लिया गया, सैंपल लेने के बाद उसमें समुचित धाराओं में FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसके पहले भी 3/7 की 2 FIR कराई गई थी हमारे कप्तान साहब द्वारा। 2 जो दुकानें हैं होलसेलर, उनके यहाँ रेड की गई थी, तो वहाँ भी कुछ कमियां मिली थी, उनको 3/7 की FIR कराई गई थी और ये नकली खाद का बड़ा कारोबार करने वाला गिरोह पकड़ा। सबसे ज़्यादा अभी जो सूचना मिली है कि ये हाल ही फिलहाल इन लोगों ने 1-2 महीने से ही अपना रैकेट यहाँ
औरैया में शुरू किया, क्योंकि जहाँ जिस गोदाम में इन लोगों ने काम शुरू किया था उस पे लिखा हुआ था कि भाई किराए के लिए उपलब्ध है, तो जल्दी ही किराए पे लेके इन्होंने अब ये काम शुरू किया। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये इसकी पूरी डिटेल गिरफ्तारी की और FIR के संबंध में आपको कप्तान साहब